पहले अलाइनमेंट करके और हमने अलाइनमेंट नहीं, लाइन का वो करके मेज़रमेंट करके और पॉइंट बना दिए और उन पॉइंटों पे हमने होल बना दिए, बराबर ना। अब हमने क्या किया, जो हमारे कॉर्नर का बॉर्डर का मटेरियल था, हमने इसी मटेरियल में से सॉर्टिंग करके पहले हमने कोशिश की कि बॉर्डर पे हम अच्छा मटेरियल डालें। और बेसिकली आपको 4 कॉर्नर पे तो आपको अच्छा ही मटेरियल रखना है। इनकेस अगर आपको लगता है कि हमारे मटेरियल में तो एक भी बैम्बू ऐसा नहीं है जो कॉर्नर पे डाला जाए, तो आप 4 पोल खड़ा कर दो, मतलब लोहे के पोल ही डाल दो भले तो। ये 4 पॉइंट पे एक, हाँ, 2, लेकिन 4 कॉर्नर पे, क्योंकि यहीं से आपकी स्टेबिलिटी स्टार्ट होगी और पूरा यहीं से सारा लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहीं से पूरे स्ट्रक्चर का पूरा जो वर्किंग है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के इसको सीधा होना कंपलसरी है। माइनर सा चलेगा पर मोस्टली आपको सीधा ही चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को 4 कॉर्नर के मोस्टली सीधा हमने डाल दिया। सेकंड हमने क्या किया कि उसी मटेरियल में से सॉर्टिंग करके जो थोड़ा अच्छा थिक था मटेरियल और जो थोड़ा अच्छा ठीक ठाक था, ज़्यादा टेढ़ा नहीं था, उसको हमने बॉर्डर पे लगाया। फिर अंदर में जो भी मटेरियल है आपके पास, टेढ़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, सभी तरह के मटेरियल हमने अंदर एक का करके, हमें 1.5 इंच, हाँ है ना, 1.5 से 2 तक भी चल जाएगा। तो थिकनेस वाला और हाइट वाला और सीधा वाला मटेरियल बाहर यूज़ करना, बाकी का 19-20 मटेरियल सब आप अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अंदर जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली आप क्या करिए कि आप ये चेक करें कि जैसे मान के चलो अब हमारे पास छटा हुआ मटेरियल बचा, तो आप ऐसा ना करें कि पता चला पतले पतले एक लाइन में आपने लगा दिए, है ना। तो उसमें भी एक काम ये करो, भले टेढ़ा हो पर एक थोड़ा हैवी, एक थोड़ा पतला, एक हैवी, ऐसे मिक्स करके आप अंदर भर दो, तो अंदर सारे चल जाएंगे। पर एक जैसे आप लाइन से एक मत लगाएं। जब हमने ये सारे पोल आपस में ये लगा दिए, अब हमारा अगला जो काम है वो ये है कि इन पोलों को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि अभी तो ये सारे पोल 1 एकड़ के मान के चलो 1450 लगने, तो वो सब इंडिविजुअल खड़े हुए हैं, है ना। तो अब जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम अपने घर के पिलर्स खड़े करते हैं तो बेसिकली पिलर खड़ा करके और हमने कंक्रीट से उसको नीचे कर दिया स्टेबलिश, लेकिन उन पिलरों को आपस में हम जोड़ते हैं बीम से, ताकि एक पिलर की पकड़ दूसरे पिलर पे और दूसरे पिलर की पकड़ तीसरे पकड़ पे, तो ऐसे क्या होता है कि पूरा घर जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, लिंक हो जाता है, और वो उसकी मजबूती का आधार है। तो कोई भी पिलर इंडिविजुअली अपना लोड लेके नहीं चलता। अभी हम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम सारे पिलर्स को आपस में पहले कनेक्ट करेंगे। तो आप अंदर का मटेरियल भूल जाइए। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर की जो बॉर्डर है ना चारों तरफ, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। तो इनको आपस में जोड़ना किस हाइट पे है, आपको जोड़ना 6.5 फीट हाइट पे। आप खड़े हैं और आपसे फीता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा आप ये मान लें कि आपकी हाइट अगर 6 फीट है समथिंग, तो यहाँ पे आपको ये बांधने की ज़रूरत है। और या तो फिर आप अंदाज से ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है, जो हमारा हाथ है पकड़ में लगभग हम इतनी हाइट तक, मतलब ज़्यादा खींचे ना हम अपने हाथ को, एक इतनी हाइट पे ले लें ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में अपने हाथ को मूव कर सकें। अगर किसी की हाइट ठीक है ज़्यादा छोटी है तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा नीचे कर सकता है, पर ये मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपको 6.5 फीट का एस्टेब्लिशमेंट इज गुड होता है। वो हर केस में अच्छा होता है, अंगूर के लिए भी वही है, सबके लिए वही। अगर आप 6.5 फीट पे लगाते हो तो वो लगभग लोड लेके समथिंग 2 से 3 इंच के आसपास तो नीचे आ ही जाता है, तो उतना तो वो चलता। अभी ये देखो, अभी ये 4 साल पुराना स्ट्रक्चर है, अभी बस ये लास्ट ईयर और चलेगा, अभी नेक्स्ट ईयर इसको पूरा से हम रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो रहा है ना कि अभी हम लोग चल रहे हैं तो लंबे हाइट वालों का उसमें लग रहा है, टच हो रहा है, तो दिस इज़ गुड, मतलब ठीक है, आसानी होती है तोड़ने में। अब हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो इसका थंब रूल ये है कि जब कनेक्ट आप करोगे तो ये लाइन को पहले सीधा करोगे, क्योंकि आपने कोशिश तो की है कि इस लाइन में सीधे सीधे पोल लगाए जाएं, लेकिन फिर भी ये पोल अभी ये इतना टेढ़ा आ गया, एकदम ये मशीन से तो निकला नहीं है कि एकदम सीधा सीधा आया हो। कोई भी मटेरियल मशीन से नहीं निकला, बराबर कि एक डाई से निकला तो वो सभी सीधे होंगे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा होगा तो इसको अब हमें सीधा करना है। तो सीधा करने का नियम ये है कि पहले नंबर ये जो फर्स्ट रोल है, इस फर्स्ट पोल को आप दोनों डायरेक्शन में आप सीधा करके देखिए। जैसे आपको
ये कनेक्ट करना होगा तो ये लाइन भी सीधी करनी होगी, और फिर हमें इसको यहाँ से कनेक्ट करना होगा तो ये लाइन भी सीधी करनी होगी। तो इसको दोनों कंडीशन में आपको सीधा करना होगा। तो आप पहले एक बार यहाँ से देख लो, हाँ भाई ये सीधा दिख रहा है, हाँ भाई ये सीधा दिख रहा है, और अगर ये सीधा होगा तो ऑलरेडी सीधा ही खड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको अभी मोटा मोटी ये सीधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ठोक देंगे। तो ठोकने से क्या होगा, ये इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास जो रॉड होगी, या तो हम छोटा कोई बैम्बू ले लेंगे, बैम्बू उठा लीजिए आप, कोई भी बैम्बू उठा लो जो छोटी हाइट का पतली हो। लंबी छन्नी की बात कर रहे हैं। हाँ, इससे बड़ा हो। ये जगह जो पोल लगाना है तो सीमेंट के पोल भी आते हैं, वो लगाए तो चलेगा क्या? सीमेंट के नहीं, आप या तो लोहे एल्यूमिनियम स्टील का लगाएं, और या तो फिर हाँ ये थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा हाइट कम है, ये पकड़ें। आता है 8 फीट का 10 फीट का खम्बा वाला आता है ना? नहीं आता है, पर सीमेंट क्या है, सीमेंट इसलिए नहीं लगाना चाहिए। नहीं, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का ही होता है। देखो ये पैकिंग कर दिया हमने, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये वाले पोल को सीधा करेंगे ना, तो इस वाले पोल को देख के इसका रेफरेंस लेके इसको सीधा करेंगे। एक सीधा तो होना सीधा करने का जो थंब रूल है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बांस टेढ़ा है, ये है टेढ़ा फॉर एग्जाम्पल, तो ये टेढ़ा किधर भाग रहा है, ये यहाँ से जाके फिर ये इस तरफ भाग रहा है। तो हमें क्या करना, अगर ये टेढ़ा है तो इसको इस तरफ झुका दो या इस तरफ झुका दो, ताकि लाइन सीधी हो जाए। ऐसे ना करें। हाँ, ऐसे करने में अगर हम ऐसा झुकाएंगे या ऐसा झुकाएंगे तो क्या होगा, अभी ये आप बैम्बू बांधोगे तो ये देखो ये लाइन ऐसे आएगी, तो ये 3 इंची का गैप आ जाएगा। इनकेस आपने इसको इस तरफ झुका दिया तो ये 3 इंची का गैप आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको करना ये है कि इसको पकड़ के आप ऐसा हिला दो और इसको झुका दो आप इस तरफ या इस तरफ। अब जैसे मतलब हमने ये जो इस तरफ टेढ़ा झुका है, दिया, इस तरफ ले आना। हाँ, लाइन में झुकाना है आपको, या तो पीछे की तरफ या तो आगे की तरफ। ये इसका थंब रूल है। जब हमने इसको झुकाया तो सीधा किया, तो अब हमें ये वाला बैम्बू अगर हम दोनों आंखों से यहाँ पे देख रहे हैं तो वो बैम्बू नहीं दिखना चाहिए, दोनों आंखों से देखना है। और आपको खड़े होना भी यहाँ पे ऐसे है। अक्सर हम गलत जगह पे खड़े होंगे तो हमेशा बैम्बू टेढ़ा दिखेगा। नंबर 2, अगर हम यहाँ से झांक के देखेंगे तो जिंदगी में सीधा नहीं दिखेगा, क्योंकि गर्दन थोड़ा झुकाओगे टेढ़ा हो जाएगा बैम्बू, ठीक है। तो आपको पहले नंबर तो ये लाइन पे आपके दोनों पैर ये बैम्बू के सेंटर में होना चाहिए, समझ गए ना, मतलब बैम्बू आपके दोनों पैर के सेंटर में होना चाहिए। अब आपकी स्थिति सही है, अब आप सही देख पाओगे। फिर आप दोनों आंखों से इस हाइट पे देखिए कि क्या वो बैम्बू दिख रहा है। अगर वो नहीं दिख रहा तो ये सीधा हो गया, और अगर वो दिख रहा है तो ये अभी टेढ़ा है। तो इसको ऐसा करो कि वो दिखे ना, समझ गए ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये दिखेगा नहीं, मतलब आप समझ लो कि ये सीधा हो गया। अब इसको आप ठोक सकते हैं। और जैसे ही सीधा हुआ और हमने इसकी पैकिंग मार दी, यहाँ से लेफ्ट और राइट करके हमने ऐसी पैकिंग कर दी, है ना, ये पैकिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम तीसरा करेंगे तो आप दूसरे का रेफरेंस लेंगे और पहले का रेफरेंस लेंगे। नहीं सर, अगर ये टेढ़ा है बीच में तो नहीं, बैम्बू टेढ़ा है, पर वो टेढ़ा कहाँ जा रहा है, देखो इस तरफ जा रहा है, ऊपर से टेढ़ा है। इस तरफ भी जा सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब जैसे अगर बाम्बू ऐसे है हाँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे जाए जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे डायरेक्शन में झुकाने से क्या होगा, लाइन तो सीधी होगी ना। जैसे हम मान के चलो, अगर हमने ये बांधा तो ये सीध में तो आ गया ना, बराबर ना, भले इस तरफ झुक गया, ये ऐसा हो गया तब भी ये सीधा ही है ना। अब अगर ऐसे झुका देते तो ये तो इधर भाग जाता, इधर झुका देते तो ये इधर भाग जाता। फिर पूरा वो खत्म। ये है इसका थंब रूल। अभी जैसे ये देखो, ये महाशय बहुत ज्यादा टेढ़े हैं, तो इनको क्या करना है कि या तो उस तरफ झुका दो आप, जैसा ये झुका है, अभी जैसे झुका था वो सही था। हाँ। अभी ये अगर ऐसा कर दोगे तो ये लाइन कहाँ भाग रही है फिर, है ना। और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये लाइन सीधी हो गई, भले ये टेढ़ा है। क्लियर हो गया, पर ये थंब रूल है इसका। तो अभी हमने ये करके और इसको स्टेब्लिश कर दिया। हम बड़े ये लेंगे, ऐसे खोदेंगे तो ये तो बहुत ये होगा ना, कैसे डिफिकल्ट होगा ऐसे खोदना, फिक्स करना बैम्बू को। नहीं का डिफिकल्ट होगा, थोड़ा तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, मतलब